13वें अध्याय के 19 और 20वें श्लोक को देखने का प्रयास करेंगे। इसमें जो अभी तक ज्ञान दिया गया है उसका श्रुतिफल बताया जा रहा है कि क्या लाभ होगा इस सारी चर्चा को सुनने से, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ इत्यादि को। तो पढ़ते हैं। मेरे पीछे कोई भक्त माइक पे बोलिए। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तः चोक्तं समासतः ज्ञेयं चोक्तः समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। मद्भावायोपपद्यते। इति क्षेत्रम, क्षेत्र के इस क्षेत्र के संबंध में, ज्ञान ज्ञेय के संबंध में जो समासतः मतलब संक्षेप में जो कुछ कहा गया, तो इसको मद्भक्त एतद् विज्ञाय, मेरे भक्त इसको समझते हैं, मद्भावायोपपद्यते, और इसके द्वारा मेरे प्रति भाव को प्राप्त होते हैं। तो आपको क्या श्रुतिफल समझ में आया? भाव को प्राप्त होते हैं अर्थात भगवत प्रेम को प्राप्त होते हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? तो यह सब समझने से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। एक मिनट रुकिएगा, जस्ट हैंगिंग। ठीक है, तो इसलिए ज्ञान को धारण करना बहुत जरूरी है। बट समा वाज स्टिल हैंगिंग। एक मिनट रुकिए, फिर शुड नॉट हैंग। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। अब मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें? ठीक है, इस प्रकार मैंने कर्म, क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। मेरे स्वभाव को मतलब मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त होते हैं, भगवान के धाम को जाते हैं। गीता भूषण टीका। यहाँ भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय का उपसंहार कर रहे हैं और इस ज्ञान को प्राप्त करने के फल को कह रहे हैं। उपसंहार मतलब होता है कंक्लूजन। क्षेत्र के स्वरूप का वर्णन भगवान ने महाभूतानि से प्रारंभ करके चेतना, धृति आदि में समाप्त किया। श्लोक याद है? इस पे तो काफी चर्चा किया था। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणम दशैकम च पंचचेंद्रिय गोचरः इच्छा द्वेष समय समः दुखम इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति। यह श्लोक था। तो इस प्रकार से यह क्षेत्र और उसके विकारों का वर्णन हुआ था। याद आ रहा है? कहीं पे हुआ था ये, इसी क्लास में हुआ था। ठीक। दोनों क्षेत्रज्ञों के ज्ञान को प्राप्त करने के साधन को भगवान ने अमानित्वम से प्रारंभ करके तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम में समाप्त किया था। ये थे 8 से 12 के श्लोक। और कितने साधन के तरीके थे? 20 थे। दोनों प्रकार के क्षेत्रज्ञों का वर्णन भगवान ने अनादि मत परम से प्रारंभ करके हृदय सर्वस्थ विष्टतम में समाप्त किया। 2 प्रकार के क्षेत्रज्ञ कौन से हैं? जीवात्मा और भगवान। तो जो 14 श्लोक जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, अनादिमत परम ब्रह्मम ना ये तन्नासदोच्यते करके बताया गया था। तो उसमें एक श्लोक से जीवात्मा के बारे में बताया था और बाकी सारे श्लोक भगवान के बारे में बताए थे। इन 3 विषयों को जानकर और विवेक के द्वारा उनको समझकर मेरा भक्त मेरे प्रेम को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है, अर्थात मद्भावाय। तो मद्भावाय का अर्थ समझ में आया आपको? अब इसमें एक रहस्य है कि भगवान को इस प्रकार से जान करके व्यक्ति भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त कर सकता है। देखिए, जब तक कंसेप्शन क्लियर नहीं होगा कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है और मेरा उनसे क्या संबंध है, तब तक व्यक्ति भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। प्रेम का मतलब ही है कि वह भगवान को अपने शाश्वत स्वामी के रूप में समझे। उसमें मुक्ति की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, भगवान में मर्ज होने की भावना नहीं होनी चाहिए। और यदि कोई सोच रहा है कि मैं इसमें भगवान नहीं हूं लेकिन साधना करके भगवान बन जाऊंगा, तो क्या ये सच्चा प्रेम है या कपट है? कैसे कपट है बताइए? नहीं, कपट किसको कहते हैं?
जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी सुपीरियर की सेवा कर रहा है, बॉस की, जैसे कि आप देखो हम औरंगजेब इत्यादि में देखते थे कि उनका जो चेला था वो बड़ी, क्या कहते हैं उसको, चेला नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं सेनापति नहीं कहते थे, कुछ और, वजीर, वजीर। तो वजीर साहब जो हैं वो बादशाह और वजीर, यस, तो वजीर साहब जो हैं बहुत ईमानदारी से, अपरेंट ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, बड़े उत्साह से, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता है कि बादशाह जैसे कमजोर हो जाए, बादशाह को मार करके हम बादशाह बन जाएंगे, ये होता है ना। तो अब यही धारणा लेके भक्ति को कर रहा है कि भाई अब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, बड़ा भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है कि मैं स्वयं भगवान बन जाऊं, तो ये कपट है। समझ रहे हैं, अपने स्वामी को हटाकर मैं ही स्वामी बन जाऊं, तो ये कपट हुआ कि नहीं हुआ। तो यही बात यहाँ बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति समझा कि क्षेत्रज्ञ नियामक भगवान ही हैं, मैं उनका नित्य दास हूं, क्या क्या गुण हमने सुने थे, अनादि, मत्पर, ब्रह्म और सत असत से परे, तो ये जीव के गुण हैं, भगवान का वह शरणागत है, हमेशा शरणागत रहेगा। तो इस प्रकार की भावना को हम समझते हैं और भक्ति ही समझ सकते हैं। जो मायावादी हैं वो सब श्लोकों को ठीक से नहीं समझ सकते हैं, तो वह भगवान के गुणों को जीव पे आरोपित करने लग जाएंगे, तो इस प्रकार से वो नहीं समझ सकते। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मेरे भक्त समझते हैं। आप लोग भक्त हैं ना, भक्ति कर रहे हैं, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये बात। और जब ये कंसेप्शन ठीक रहेगा तो भगवान का प्रेम भी प्राप्त करने के अधिकारी हम बन जाएंगे। ठीक है, यह अर्थ होगा कि मेरा भक्त मेरे स्वभाव को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है, अर्थात भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। somehow net has gone down, so इतनी प्रॉब्लम क्यों आती है भगवान। आज मैंने शायद मंगलाचरण नहीं बोला, भूल गया बोलना। जिस दिन मंगलाचरण नहीं बोलते उस दिन कठिनाई, देखिए स्पीड तो सही आ रही है, फिर क्यों ऐसे कठिनाई हो रही है। जस्ट 1 सेकेंड, ओके, आ गया, ठीक। तो हम बात कर रहे थे तात्पर्य की, प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ते हैं। भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। यह ज्ञान 3 वस्तुओं का है, ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि यानी ज्ञान। अब जरा बताएंगे कि ज्ञान और ज्ञेय क्या होता है, कोई माइक के बताइए, जब तक मैं स्ट्रीम ठीक कर लूं। यस, कोई बताइए, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान क्या बताया गया था। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। ज्ञान प्रभु जी, जिसके द्वारा ज्ञेय को जाना जाए, और ज्ञेय जो जानने योग्य हो ज्ञेय वस्तु कहलाती है, और जो जानने की इच्छुक हो उसको ज्ञाता कहते हैं। फिर से बोलिए, ज्ञाता कौन होता है। ज्ञाता जो जो मतलब ज्ञान से जानता हो, ज्ञान के द्वारा ज्ञेय को जानता हो। हाँ। ज्ञान क्या है। ज्ञान जिससे ज्ञेय वस्तु को जाना जाए। बहुत अच्छी बात, आपको समझ में आएगी, बताता हूँ। और ज्ञेय क्या है। ज्ञेय जो जानने योग्य हो ज्ञान के द्वारा। अब आप ये देखिए, बहुत गंभीर चीज जो हम अभी तक छोड़ दिए थे कि इन तीनों की परिभाषा एक दूसरे पर निर्भर है ना। कितना अद्भुत बात। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की बात करें तो आप ज्ञाता को ज्ञान और ज्ञेय के बिना नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं, ज्ञेय को ज्ञाता और ज्ञान के बिना डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रिलेटिव वर्ल्ड है। लेकिन भगवान, कोई ना भी जाने तो भगवान की सत्ता फिर भी रहती है। भगवान ज्ञाता भी हैं, ज्ञान भी हैं और ज्ञेय भी हैं। आप पढ़े थे ना, क्या था, ज्ञान ज्ञेय ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम। भगवान की सत्ता आप देख रहे हैं, ये बात पॉइंट रह गया था। भगवान की सत्ता इस प्रकार से सापेक्ष नहीं है, रिलेटिव नहीं है। रिलेटिव समझ रहे ना, एक पॉइंट है उसको लेकर के हम दूसरा पॉइंट समझा रहे हैं, दूसरा पॉइंट ले रहे हैं उसको लेकर के तीसरा पॉइंट समझा रहे हैं। लेकिन भगवान की डेफिनेशन इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, ये तीनों मिल करके विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्षतः समझा जा सकता है, अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। क्यों रहते हैं, अभी देखिए। क्यों हम समझ लेते हैं ये भी समझना होगा, क्योंकि हम लोग भगवत गीता को परंपरा में स्वीकार कर रहे हैं। अगर परंपरा में ना स्वीकार करें तो इस प्रकार की जो ठीक ठीक समीचीन अंडरस्टैंडिंग है, समीचीन मतलब अच्छी, सही, वह नहीं हो पाएगी। आप कभी सोचिए कि इन श्लोकों को आप केवल संस्कृत पढ़ लिए होते तो कितना समझ पाते।
समझ नहीं पाते ना कुछ। यही यही इसीलिए आचार्यों की आवश्यकता है, जो उनके अर्थों को ठीक ठीक प्रकार से समझ सके, हमें समझा सकें। उनकी अनुभूति, उनकी भक्ति बहुत ज्यादा है, शुद्ध भक्त हैं, इसलिए इसको वो ठीक समझते हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए उनके अनुगत्य में ही हमें समझना होगा। याद है आपको, मैं कुछ श्लोक में गलती कर दी थी, अचरम चरम एवचा में, तो जैसे टीका में लिखा हुआ मैं तुरंत चेंज कर दिया। वो अर्थ गलत नहीं है, भगवान चराचर प्राणी में है, लेकिन वहां ये अर्थ नहीं लिया जाएगा। तो अर्थ वही लेना चाहिए जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने दिया। मतलब संस्कृत के एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन कौन सा अर्थ आपको उस कंटेक्स्ट में लेना है वह पूर्ववर्ती आचार्यों को के द्वारा बताया जाता है। और किसी भी टीका में ये एक गुण होता ही है कि शब्दों के अर्थ को बताया जाता है, अन्वय किया जाता है, मतलब क्रमबद्ध तरीके से कि भाई जो श्लोक है उसको कैसे लाइन में रखेंगे, और उसके बाद उसके हर शब्द का अर्थ बताया जाता है। ठीक है। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में तीनों बातें एक हो जाती हैं, लेकिन भक्त ऐसा नहीं मानते। ये समझ में आ रहा है? वो कह रहे हैं कि वहां पे आध्यात्मिक जगत में ज्ञाता, ये आध्यात्मिक जगत की तो बात नहीं करते, वो ये कहते हैं कि ब्रह्म में मिल जा गया, और ब्रह्म क्या है? ज्ञान स्वरूप। ना वहां पे ज्ञाता है और ना ज्ञेय है, केवल ज्ञान है। अभी कितनी अजीब सी बात है। श्रील प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में कहते हैं, अगर आप कहते हो कि ब्रह्म साक्षात्कार है, तो जैसे ही आप साक्षात्कार की बात करेंगे तो ये भी प्रश्न उठेगा कि किसको साक्षात्कार हुआ। अगर मैं पूछूं कि आप लोगों ने आज दोपहर का प्रसाद ग्रहण किया, तो क्या कहेंगे आप? किया। अब मैं पूछूं सब्जी को कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं लगी, तो ये हर व्यक्ति को एक अनुभव प्राप्त हुआ कि नहीं? डज इट मेक सेंस? और हम भगवत गीता में सुन चुके हैं, आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती है, तो अनुभव करने की शक्ति आत्मा से कभी नहीं नष्ट किया सकता है। तो उनका ये कहना कि वो ब्रह्म में मिल करके आत्मा की सत्ता समाप्त हो जाती है, ये एक भ्रांति है, ये गलत बात है। ज्ञातृत्व समझ रहे हैं, द एबिलिटी टू नो इज ऑलवेज बिलोंगिंग टू द सोल। जैसे हमारे राजेश्वर प्रभु को हिंदी समझ में नहीं आती, नहीं समझ में आती ना, थोड़ी थोड़ी आती, तो ये तो समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? इसको तो आप नहीं हटा सकते ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों शानू प्रभु? कभी कभी टफ चीजें हम बोल रहे होते हैं तो यह भी समझ में आ रहा होता है कि नहीं समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? तो यानी समझने की शक्ति को आप कभी हटा नहीं सकते जीवात्मा से, अनुभव करने की शक्ति को। अविनाशी तो तद विद्धि, जो चेतना है आत्मा की, ये अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं हो सकती। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि वो सोच रहे हैं कि परफेक्शन मतलब आत्मा का अनुभव करने की शक्ति खत्म, केवल ज्ञान। और इसका कोई मतलब भी समझ में नहीं आता। ज्ञान मतलब किसको ज्ञान? नहीं ना। ये समझ में आता है, आप भगवान के धाम जाओगे, आप रहोगे, भगवान रहेंगे, आध्यात्मिक जगत रहेगा, तो वहां हम सब कुछ देख सकते हैं, वहां हम अनुभव कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि वहां पे भी आप वस्तुओं को अनुभव कर रहे हो, लेकिन उन वस्तुओं का स्वरूप आपसे अलग नहीं है। यहां वस्तु कैसे हैं? जड़ हैं, निरानंद हैं, और क्या शब्द है? असत है, अशाश्वत है। वहां वस्तुएं कैसी हैं? सच्चिदानंद हैं। मान लो क्या नाम है आपको, समुद्र प्रभु पहले भगवान के धाम चले जाते हैं, इतना मतलब मरने की बात नहीं बोला, पहले सिद्धि मिल जाती है, और मैं मान लो 500 जन्म के बाद पहुंचता हूं, तो क्या ये वहां अनुभव कर पाएंगे कि मैं हूं और ये हैं? कृष्ण तो है ही, लेकिन आप ये अनुभव करेंगे कि मैं, आप हैं और मैं हूं? ये बात समझ में आ रही है? लेकिन आपका स्वरूप और मेरे स्वरूप की बात समझ रहे हैं, जिससे हमारे बना हुआ है सच्चिदानंद, उसमें कोई अंतर नहीं है। यहां दिक्कत यह है कि जो वस्तुएं हैं वो जड़ हैं, जिनको मैं जान रहा हूं वो जड़ हैं, उनका जो गुण है वो मुझसे बिल्कुल अलग है। ये सब बातें समझ में आ रही हैं? टफ हो रहा है। आप इस हारमोनियम को जान रहे हो, ये हारमोनियम जड़ है। आध्यात्मिक जगत में भी हारमोनियम, जो भी वाद्य यंत्र हैं, लेकिन वो वाद्य यंत्र जड़ नहीं है, वो एक चेतन व्यक्ति है। समझ में आ रहा है? कृष्ण इज देयर, और कृष्ण आप देखेंगे मैं हूं और कृष्ण हैं, तो इंडिविजुअलिटी बनी रहती है, लेकिन वो दोनों ही वस्तुएं, अगर वस्तु कहा जाए तो दोनों ही भगवान और जीव दोनों ही चिन्मय होता है। और ये सुनना चाहिए बार बार, ताकि इस जगत की जड़ता में हम अपने मन को ना लगाए रखें, निकलने का प्रयास करें। यहाँ के जड़ता को बहुत महत्व देते हैं। खाली आप ऐसे सोचिए, जैसे राजेश्वर वो सोच रहे हैं, ऐसे ये अच्छा पोज है, नहीं आप रख सकते हैं पोज, सोचना चाहिए। कभी सोचना ये आध्यात्मिक जगत कैसा होगा, हमेशा हमेशा के लिए मैं भगवान के संग रह सकता हूँ, कि मुझे मौका दिया जा रहा है, और सबसे आसान मौका दिया जा रहा है। आसान तरीका क्या है? हरे कृष्ण मंत्र के चारण के द्वारा।
ठीक है, तो ये सब समझ रहे हैं कि क्यों नहीं वो समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो अपने अस्तित्व को नष्ट करना चाहते हैं। नष्ट करना संभव है नहीं, तो इम्पॉसिबल बात वो करना चाहते हैं। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने को कृष्ण भावनामृत में समझना। क्लियर है? मैं कौन हूं, भगवान कौन है, और मुझे किस प्रकार से भगवान की सेवा करनी। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन जो ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और उसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर बात है। देखिए, अभी इसको इंग्लिश क्लास में भी हम चर्चा करने वाले हैं कि हम लोग अविद्या के कारण अपने स्वरूप को भूले हुए हैं कि हम कृष्ण के दास हैं। तो उस कारण से बहुत गंभीरता से सुनिए, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि हम भगवान के दास हैं और हम सोच रहे हैं कि हम ये शरीर हैं, तो शरीर को पुष्ट करने वाले या इंद्रियों को अच्छे रखने वाले कार्य करते हैं। ये इतनी बात समझ में आ रही है? अब इससे क्या हो रहा है, ये जो बीमारी है अविद्या की और बढ़ती जा रही है। जैसे मान लीजिए किसी को खांसी है, तो खांसी है और वह सोचे कि दही खाने से मैं ठीक हो जाऊंगा, या ठीक हो जाऊंगा नहीं, दही खाना अच्छा है। अब वो दही खा रहा है तो उसकी खांसी बढ़ जाएगी कि कम होगी? ये समझ रहे हैं? अज्ञान में वो खा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, जो चीज उसके लिए नुकसानदायक है। अब अगर कोई कहता है नहीं आप इसको मत खाइए, आप बीमार हैं और आप ये चीज खाइए, जो भी उसके लिए दवा है, तो क्या खांसी तुरंत ठीक हो जाती है? नहीं, लेकिन अब वह ठीक होने के प्रोसेस में आ जाता है। तो यही प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब हम समझते हैं भौतिक चेतना, मतलब हम सोचते हैं हर वस्तु मेरे भोग के लिए है, यस, और उस कारण से फिर हम भोग करते हैं, और जब भोग करते हैं तो हमारी चेतना दूषित होती चली जाती है। और यदि हम सुनते हैं वैष्णवों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, कि हम भगवान के दास हैं और अपने कर्मों को, अपनी चेतना को बार बार भगवान में लगाए रखते हैं, तो हमारी जो ये डार्कनेस है, अविद्या है, ये धीरे धीरे निवृत्त होने लगती है। समझ रहे हैं? मैंने शब्द क्या यूज इस्तेमाल किया है? धीरे धीरे। जैसे आप सुबह उठते हो तो तुरंत प्रकाश नहीं हो जाता है। आप सुबह उठते ही हैं सब लोग, और आप मंदिर में रहते तो ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन आप बाहर जाकर देखें तो आप देख सकते हैं सूरज धीरे 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 उगते 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 एक समय आता है कि पूरा अंधकार नष्ट हो जाता है। उदाहरण समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी प्रकार से अगर हम अपने सारे कर्मों को मत कर्म कृण मत परमो मद भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति स पांडव। बहुत साइंटिफिक श्लोक है। मेरे लिए कर्म करता है, मुझे ही अपने जीवन का लक्ष्य मानता है, मेरा भक्त बनता है, गलत लोगों के संग से दूर रहता है, उनसे वैर नहीं करता है। याद आ रहा ना 1155? ये फॉर्मूला है अविद्या को निवृत्त करने का। ऐसा करता है तो वो स्वाभाविक सी बात है भगवान के प्रेम को प्राप्त कर जाएगा और समझ जाएगा कि भगवान ही सब कुछ है। ठीक है? हाँ, यद करोषि यद, या उसी वही वाली बात है। तो इन कर्मों को ये वेदांत सूत्र में कहा गया है प्रकाशस्य कर्मणि अभ्यासात। भगवान के लिए जो आप कर्म कर रहे हैं वही चीज रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। उन कर्मों में प्रवृत्त होना, भक्ति के कर्मों में प्रवृत्त होने से व्यक्ति के हृदय में जो ज्ञान है वह अपने आप प्रकट होने लगता है कि मैं कृष्ण का हूं और ये सारी वस्तुएं कृष्ण की हैं, मुझे उन्हें कृष्ण के लिए उपयोग में लेना चाहिए। डज इट मेक सेंस? ठीक। तो दूसरे शब्दों में आज एक एक चीज समझिए, इसके अलावा कौन सा दूसरा तरीका है? इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो क्योंकि अद्वैतवादी इस ज्ञान को ही स्वीकार नहीं करते हैं, तो उस पथ पे ही नहीं चलते हैं। भक्ति के अलावा भगवान को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि वह उस पथ को स्वीकार ही नहीं करते हैं, तो उस पथ पे चलेंगे ही नहीं। और जब चलेंगे ही नहीं तो पहुंचेंगे ही नहीं। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? जब हमने पहले रिजेक्ट कर दिया कि ये पथ तो हमें हमारे काम का ही नहीं है, तो वो पथ कितना भी अच्छा हो, फास्ट पहुंचाता हो, लिफ्ट हो या कुछ भी हो, हम उस पर चलेंगे ही नहीं। दवा कितनी भी अच्छी हो, हमने सोच लिया तो हमें ठीक ही नहीं करेगी, या ये तो दवा है ही नहीं, तो फिर हम उसको ग्रहण ही नहीं करेंगे। डज इट मेक सेंस? तो ये सब बातें प्रभुपाद कह रहे हैं कि वास्तविक ज्ञान तो केवल भक्त ही कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर स्टेटमेंट है, अ डिवोटी ऑफ कृष्णा कैन नॉट रिमेन इन इग्नोरेंस। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है लेकिन बहुत गंभीर है। भगवान कृष्ण का भक्त कभी भी अज्ञान में नहीं रह सकता। कोई व्याख्या कर सकता है इसकी? इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, या क्या आपको इसमें महत्वपूर्ण लग रहा है? कुछ भी लग बड़ा स्पेशल लग रहा, बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन देखिए ये बहुत गंभीर है। यहाँ प्रभुपाद जी यह नहीं कह रहे हैं कि कौन सा भक्त और वो किस प्रकार की सेवा कर रहा है। जो कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है प्रेम पूर्वक,
वह उसके हृदय से अज्ञान नष्ट हो ही जाएगा, क्योंकि भगवान उसके हृदय के अज्ञान को नष्ट करते हैं। ये भी ध्यान देना होगा कि अज्ञान की सृष्टि भी भगवान ही करते हैं, माया अपने से नहीं करती, क्योंकि जीव भगवान को भूलना चाहता है तो इसलिए भगवान अविद्या की सृष्टि करते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था, और ये भागवतम में आता है। और जब हम भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण पूजन, 4 कार्य करते हैं, तो भगवान स्वयं इस अविद्या की निवृत्ति करते हैं। समझ में आ रहा है? तो जो भक्त भगवान के बारे में श्रवण कर रहा है, भक्ति कर रहा है, और अभी आगे आने वाला है कि कोई व्यक्ति खुद भी ना समझ पाए इस ज्ञान को, लेकिन सुन करके, श्रुत्वा नेभ्य उपासते, सुन करके कृष्ण का उपासना करता है, तो वह भी मृत्यु श्रुति परायण, वह भी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। कितना सुंदर प्रोसेस है। हम समझ नहीं पा रहे हैं, सारा इंट्रिकेसी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन सुना कि कृष्ण भगवान है, उनकी सेवा में लग गए, तो वह भी भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेगा। तो इसलिए बहुत सुंदर प्रोसेस है। तो समझ रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जब कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उसकी बाह्य योग्यता से मतलब नहीं, वो श्रवण करता रहे, जब करता रहे, कालांतर में भगवान की कृपा से उसके हृदय का ज्ञान पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ठीक। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतः समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। 15वें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है। मतलब कि भगवान का ज्ञान जब व्यक्ति ठीक समझेगा कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या विधेय है, तो फिर ये भक्ति में आने के लिए आवश्यक होता है, और भक्ति में इसको हेल्प करता है मैं समझने के लिए। ठीक है। अब हम सारांश में कह सकते हैं कि श्लोक 6 तथा 7 के महाभूतानी से लेकर चेतना धृति तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। ये तो स्पष्ट है, टीका की ही बात थी। ये क्या हुआ? ये सब मिलकर शरीर तथा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं, तथा श्लोक 8 से लेकर 12 तक अमानित्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है। इसका तो हम लोग अभी व्याख्या पढ़ चुके हैं, तो इसमें कुछ समझाना नहीं। श्लोक 13 से 18 से में अनादि मत परम से लेकर हृदय सर्वसविष्टतम तक जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। इस प्रकार 3 बातों का वर्णन हुआ, कार्य क्षेत्र यानी शरीर, जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा। मैं इसलिए व्याख्या नहीं कर रहा हूं कि इसके भी हमने व्याख्या ऑलरेडी कर दी है। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। अतएव ऐसे भक्तों के लिए भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है। वे ही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात वो भगवान बन सकते हैं। इसे कहते हैं पूरा सब कुछ करा उसके बाद लीपा पोती कर दे ना, भगवान के बन सकते हैं। भगवान के तो हैं ही, लेकिन भगवान के दास बन सकते हैं, भगवान नहीं बन सकते। ठीक है। और भगवान के धाम की प्राप्ति अनन्य भक्ति के द्वारा ही होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसीलिए शास्त्र सुनना बहुत जरूरी है, ताकि व्यक्ति समझ पाए कि किस भक्ति का स्टैंडर्ड क्या है, किस स्टैंडर्ड से भक्ति करने से मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। ठीक है। दूसरे शब्दों में, केवल भक्त ही भगवत गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। एक बहुत सिंपल सी बात है, आप लोग यहाँ पे प्रवचन सुनने आ रहे हैं, अगर आपको ये लगे कि प्रभु जी तो कुछ जानते ही नहीं है, तो कुछ पता ही नहीं है, और जरूर इस बात में दोष है, और अगली वाली बात तो पिछली वाली बात तो गड़बड़ थी, और ये बातें ठीक है, ये बातें गलत हैं, तो क्या इस प्रवचन से कुछ भी लाभ प्राप्त होगा? आप समझ रहे हैं कि मैं क्यों बोल रहा हूं? कि भगवत गीता में प्राय लोग सोचते हैं कि गीता को बोलने वाले कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति हैं, और महाराज बता रहे थे कुछ लोगों का ऐसा मत है, गीता की वह भगवत गीता की वह प्रशंसा कर रहे हैं, कितना सुंदर ग्रंथ है, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि एक व्यक्ति बोला हो, जरूर उसको 5-6 लोग मिल करके लिखे होंगे। सुने होंगे आप महाराज के प्रवचन में बात। तो ये दिखाता है कि वह भगवान में मनुष्य बुद्धि का आरोपण कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि सामान्य व्यक्ति जो बोल रहा है, तो ये ऐसा नहीं है। भगवान इम्प्रॉम्प्टू भी बोल सकते हैं। इम्प्रॉम्प्टू समझते हैं? प्रॉम्प्ट मतलब बिल्कुल तुरंत बोलने के लिए बोला गया, और भगवान इस प्रकार के दिव्य ज्ञान दे दिया। और आप समझ भी रहे होंगे कितना कठिन है। हम लोग कितने साल से चर्चा कर रहे हैं, किसी ने पूछा था ये कब शुरू किया, हमने कहा कि हम लोग शुरू किए थे 24 जुलाई 2019 में। अगर अर्जुन को इतना समय लगा होता तो युद्ध ही नहीं हुआ होता। 1 साल तक वो गीता ही पढ़ा रहे हैं, एक श्लोक भी याद नहीं हुआ, और 13वें अध्याय में पहुंच गए तो दूसरे अध्याय का भूल ही गए, है कि नहीं? एक बार भक्त ने किसी ने पूछा मेरे से, प्रभु जी कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, तो उसे उत्तर देने से पहले फिर मैंने नोट्स देखे कि क्या है एग्जैक्टली उत्तर।
ये स्थिति है हमारी। लेकिन अर्जुन एक ही 45 मिनट में पूरा समझ गए, कितनी उन्नत चेतना होगी। तो इसलिए भगवान के, हाँ, हम बात खाली ये कर रहे थे कि जिसका ये विश्वास है कि ये भगवान के शब्द हैं, वह उस विश्वास के संग भगवद गीता को ग्रहण करेगा, तब वो भगवद गीता को समझ सकता है, अन्यथा वो नहीं समझ सकता। और एक और भी ध्यान देना होगा कि बात, जब इस भावना में वो भक्ति कर रहा है, सीख रहा है, तो भगवान भी उसकी मदद हृदय में अंदर से करेंगे, और सारा ज्ञान भगवान से आता है। और साथ साथ वह भक्त जप भी करेगा। अगर उसको सीनियर भक्त बोलेंगे आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप जप कीजिए, भगवान का प्रसाद खाइए, तो आप कहेंगे ये क्या मतलब है, हरे कृष्णा करने से भगवद गीता समझने का क्या अर्थ है, ये तो कोई संबंध नहीं समझ पा रहा हूं। तो यहां पे भी ये चैलेंजिंग भावना होगी, क्योंकि अगर हमारा हृदय शुद्ध नहीं है तो भगवद गीता की बातें हमको समझ में नहीं आएंगी। हम लोग कई बार हमारे सर बोलते थे तुम समझ नहीं पा रहे हो, हरे कृष्ण जपो, तो ये क्या लॉजिक है। मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही तो कहो कि भाई कोई मंत्र पढ़ोगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, ये क्या लॉजिक है। लेकिन प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं, जब हरे कृष्ण मंत्र जब करता है अच्छे से, जब करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, बुद्धि शुद्ध होती, तब ये बातें समझ में आती। ठीक है, और बार बार सुनना भी होता है। एक श्लोक और देखते हैं, मेरे पीछे बोलिए। प्रकृतिम पुरुषम चैव प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विद्यनादि उपहावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। विद्धि प्रकृति संभवान। आप लोग को याद होगा कि 6 विषय थे इस अध्याय के, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नहीं थे सब? क्या है, किसी को ये याद है कि 6 विषय क्या थे इस अध्याय के? ज्ञान सबसे पहले, ज्ञान, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, प्रकृति और पुरुष थे ना। तो अभी तक किन किन विषयों का वर्णन हुआ है? ज्ञेय का, क्षेत्रज्ञ का, ज्ञान का और क्षेत्र का। अब यहाँ पे प्रकृति और पुरुष का वर्णन होगा। प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति क्या है, और पुरुष मतलब जीव जो किस प्रकार से भोग रहा है, और पुरुष पर मतलब भगवान, उनका भी वर्णन होगा। घबराइए मत, हम एक ही श्लोक यहाँ पे लेंगे, उसके बाद अभी आगे चलेगा। प्रकृति और पुरुष यानी जीव को विधि यानी जानो, विध्यनादि उभावपि, उभा मतलब दोनों, उभाव मतलब दोनों को ही, एवं मतलब निश्चय ही। आपके पास फोन नहीं है, उधर है उतना दूर, अच्छा लैपटॉप दिख रहा है, ठीक, ये फोन यूज कर सकते हैं। तो यह जानो अर्जुन की प्रकृति और पुरुष यानी कि जीव जो भोग रहा है इस प्रकृति को, वो दोनों ही निश्चय ही रूप से अनादि हैं, यानी कि अनादि काल से प्रकृति और जीव का संसर्ग हो रहा है, बद्ध जीव का। विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। विकार का अर्थ है, विकार का अर्थ अभी बताया जाएगा, जो विकार आ रहे हैं, और गुण का मतलब सुख दुख जो हैं, एवं निश्चय ही, ये जानो कि यह प्रकृति के द्वारा ही हो रहे हैं। जो भी विकार इस जगत में दिख रहे हैं और जो गुण हैं, वह ये जानो कि इसका जीव से कोई संबंध नहीं है, यह सीधे प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं। तो 2 चीज समझिए। क्या समझिए? कि प्रकृति और जीव अनादि हैं, कोई शुरुआत नहीं है इनकी। शुरुआत नहीं है मतलब, शुरुआत नहीं का मतलब है कोई शुरुआत नहीं है, और ये शाश्वत हैं, और ये अनादि काल से ये अपने साथ में है। और इनमें जो विकार दिख रहे हैं, यानी कि जीव में विकार नहीं है, जीव में कोई विकार नहीं। जो विकार हैं, विकार का अर्थ अभी टीका से पढ़ेंगे, जो विकार और गुण हैं वह सब प्रकृति के द्वारा ही संभव हो रहे हैं, प्रकृति के द्वारा ही किया जा रहा है। अभी विकार का अर्थ हम समझने वाले हैं। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए, उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। उनके मतलब जीव में कोई विकार नहीं होता है, प्रकृति के विकार जो है प्रकृति के द्वारा। जीव और प्रकृति, गीता भूषण टीका, जीव और प्रकृति का संग जो कि दोनों अनादि हैं और विविक्त स्वभाव के हैं, अनादि हैं। विविक्त स्वभाव समझते हैं, विविक्त मतलब बिल्कुल अलग। इसकी बात हम लोग कर चुके थे कि जीव जो है वो भोगता है और प्रकृति जो है वो भोग्य है, और इनके गुण आपस में कभी एक्सचेंज नहीं होते। एक्सचेंज को हिंदी में क्या कह सकते हैं? अदला बदली नहीं होती है।
ऐसा नहीं है कि जो इंद्रिय विषय है वो हमको भोग रहे हैं, हम ही इंद्रिय विषयों को भोग रहे हैं। अब दोनों जीव और प्रकृति के कार्यों के भेद और उनके अनादि संसर्ग के हेतु का निरूपण किया जाएगा। मतलब जीव इस जगत में रह के क्या कार्य कर रहा है, प्रकृति क्या कार्य कर रही है, और इनका संसर्ग क्यों हो रहा है, जीव प्रकृति से क्यों जुड़ा हुआ है, इसका कारण क्या है। संसर्ग मतलब साथ में क्यों आए हुए हैं, क्यों जुड़े हुए हैं, क्यों, क्या कारण है कि जीव जो है प्रकृति को के संग है, ये बात बोल रहे हैं। अपि शब्द अवधारणा के लिए है। अपि शब्द तो है नहीं, अपि शब्द कहां से आया, उभावपि, ठीक है। हाँ, उभावपि मतलब देखिए फिर से अगर आप श्लोक को देखें तो उसमें लिखा है प्रकृतिम पुरुषम चैवा विद्यानादि उभाव अपि, यानी कि प्रकृति और जीव भी। ऐसा मत सोचो कि प्रकृति अनादि है और जीव नहीं है, या ऐसे सोचिए जीव और प्रकृति भी। अरे ये तो अच्छा डिवोटी है ही, वो भी डिवोटी अच्छा है। समझ में आई बात। भी का मतलब क्या है, एम्फेसाइज करने के लिए ये समझना चाहिए कि ये मत सोचो कि प्रकृति अनादि नहीं है या जीव अनादि नहीं। साहिल प्रभु आप अनादि हैं कि नहीं है, आप अनादि हैं, और जो हम प्रकृति में फंसे हैं वो अनादि है कि नहीं है, शायद अभी कह रहे हैं शायद। आप यहां हैं कि नहीं हैं, शायद है ना। थोड़ा सुनिए ध्यान पूर्वक, समझ में आएगा। क्या लोगों को समझ में आ रहा है अपी का अर्थ। अपी का अर्थ है ध्यान, हम अवधारणा एम्फेसिस करने के लिए प्रकृति अनादि है और जीव भी अनादि है, ये बात बोल। यह निश्चित रूप से जानो कि प्रकृति और जीव जो संसर्ग में हैं वे दोनों ही अनादि हैं। ये जानो कि ये शाश्वत हैं क्योंकि ये मेरी शक्तियां हैं। इसको मैंने पहले भी कहा है, यथा भूमि रापो नलो वायु, ये भगवत गीता में बताया गया था। और इसमें बताया गया था भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेवचा अहंकार मितियम में भिन्ना प्रकृतिरश्रता, ये भगवान की भिन्न प्रकृति है, जड़ प्रकृति है। और उसके बाद अपरियमितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो ये दम धारित जगत, इससे परा शक्ति है वह जीव शक्ति है, और यह इस जगत को धारण कर रही है, मतलब इस प्रकृति को भोग रही है। और कब से चल रहा है ये कार्य, अनादिकाल से चल रहा है। भगवान फिर यह प्रदर्शित करते हैं कि ये दोनों जो अनादिकाल से संसर्ग कर रहे हैं वह स्वरूपतः भिन्न है। ये समझ में आ रहा है, ये अलग है, जीव अलग है और ये प्रकृति अलग है, ठीक, अलग स्वभाव की है। यह जानो कि शरीर और इंद्रियां यह विकारान का अर्थ समझ में आ रहा है। शरीर है, इंद्रियां हैं, ये विकार हैं, और विकार का मतलब ये शरीर और इंद्रिय किसके द्वारा दी जा रही हैं, प्रकृति के द्वारा। और प्रकृति में विकार है कि नहीं, याद कीजिए, प्रधान विकार, महतत्व विकार, अहंकार विकार, और उसके बाद इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, मन बुद्धि, सब ये सब विकार हैं कि नहीं। अब समझ में आ गया, विकार मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन। और सुख दुख, इनको गुणांश से वह कह रहे हैं, यह सब प्रकृति के द्वारा सृष्ट है, ना कि जीव के द्वारा। इनका भोग जीव कर रहा है लेकिन इनकी सृष्टि प्रकृति कर रही है। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति होटल में जाता है और वो ऑर्डर करता है कि मुझे डोसा चाहिए। अब उसने ऑर्डर किया है डोसे का, तो मैनेजर ने कहा अंदर एक माता जी हैं कुकिंग कर रही हैं, माता जी मतलब दुर्गा देवी, तो भाई इन्होंने डोसे का ऑर्डर किया है। यस प्रभु जी, प्रभु जी मतलब कृष्ण, जो मैनेजर है वो कृष्ण परमात्मा के रूप में। तो इन्हें डोसा चाहिए, अच्छा डोसा चाहिए, ठीक है, तो डोसा बन के आ जाएगा। अब जब आपकी वो प्लेट में आ गया तो डोसा कौन खाएगा, माता जी खाएंगे कि मैनेजर साहब खाएंगे। क्या मैनेजर खाएगा कि माता जी खाएंगी, ना माता जी खाएंगे ना मैनेजर खाएंगे, खाएंगे हम। और बिल कौन पेमेंट करेगा, हमें पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब यह नहीं कह सकते अरे आपने ही बनाया और वो माता जी अपने ही किचन से बना बना के दे रही, किचन मतलब प्रधान। अब समझ में आ रहा है ना, उसी से निकाल निकाल करके, और एक ही किचन से बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं कि नहीं। हमारे कर्णामृत प्रभु और समुद्र प्रभु एक ही किचन से निकाल निकाल के बहुत सारी वस्तुएं खिलाते हैं कि नहीं खिलाते, समझ रहे हैं ना।
लेकिन बिल पेमेंट कौन करेगा? हम। बिल पेमेंट करेगा गौर भगवान। नहीं, एग्जाम्पल थोड़ा गलत हो गया, एग्जाम्पल डिवोटी किचन का नहीं है, हम रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, समझ रहे हैं ना। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि रेस्टोरेंट में हम बहुत समय के लिए नहीं रहते हैं, हम रेस्टोरेंट में प्राय इंजॉय करने जाते हैं, हम भोग करने के लिए जाते हैं। यस, उसी प्रकार से इस जगत में जीव भोग करने के लिए आया हुआ है, और उसकी भोग इच्छा के अनुसार, कर्मानुसार जो प्रकृति है वे विभिन्न प्रकार की डिशेस को प्रस्तुत कर रही है। डिशेस मतलब समझ रहे हैं, ये शरीर है, इंद्रियां हैं, उनको प्राप्त भोग हैं, वह सब प्रकृति कर रही है, और उसका बिल पेमेंट हम ही कर रहे हैं, कि इसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं, वो बिल्कुल निर्लिप्त है। उदाहरण से समझ में आ रहा है ना? ठीक है। जी ये समझ में नहीं आया, सुख दुख का सृष्टि प्रकृति कैसे करेगी? इच्छा तो हमारी हो रही है, हम सुख दुख तो हमारी तरफ से आ रहा है। सुख दुख किस, अच्छा चलिए आप ये बताइए सुख क्या है, जरा बताइए। सुख मतलब समझते हैं आप क्या है? अपनी इंद्रियों को जो, अपनी इंद्रियों को जो अच्छा लगता है। हमारी इंद्रियों को जो अच्छा लगता है, ठीक है। इंद्रियों की सृष्टि किसने करी? इतना सोच रहे हैं प्रकृति। माया? हाँ, प्रकृति ने करी। इंद्रिय के विषयों की सृष्टि किसने करी? प्रकृति। ठीक है। इंद्रिय के विषय जब इंद्रियों से मिलते हैं, तो जो मन की अनुकूल वृत्ति होती है उसको सुख कहते हैं, उसकी सृष्टि किसने करी? प्रकृति ने करी। अब उसका अनुभव हम कर रहे हैं, हम अपने को अपना मन मान करके मन की अनुकूल वृत्ति को सुख मान रहे हैं। जैसे हमारे प्रभु जी को एसी पसंद नहीं है, तो आप लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा है, प्रभु जी कह रहे हैं नहीं बहुत खराब है। यही मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं इस झगड़े में नहीं पड़ रहा हूं कि एसी सही है कि गलत है। मेरी बात समझ रहे हैं? एक व्यक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, एक व्यक्ति के लिए प्रतिकूल है, और एक व्यक्ति के लिए अनुकूल लग रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ चलना चाहिए। तो यह मन की अनुकूल और प्रतिकूल वृत्तियां हैं। जिसको क्लास समझ में आ रहा है उसके लिए उसको सुख मिल रहा होगा शायद, और जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा उसको बड़ा प्रतिकूल लग रहा है, क्या बोल रहे हैं, है कि नहीं? तो ये अनुकूल और प्रतिकूल वृत्तियां, यह सब माया के द्वारा सृष्ट होती हैं, लेकिन इनका अनुभव कौन कर रहा है? जीवात्मा कर रहा है। सुने है ना, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय या शीतोष्ण। तो मात्रा से स्पर्श होना माने इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से संपर्क होने से ही जो विकार होता है वह प्रकृति के द्वारा सृष्टि किया जा रहा है। ठीक है। भगवान यह इंगित करते हैं कि जीव क्षेत्र के रूप में प्रकृति के विकारों से भिन्न है। क्षेत्र के रूप में प्रकृति, यह तो आपको याद ही है, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि, ये सारे तत्व प्रकृति से आते हैं कि नहीं? जो भी क्षेत्र के घटक हैं, शरीर के घटक हैं, इंग्रेडिएंट्स है, वो कौन दे रहा है? प्रकृति दे रही है। और हमने इनके विकारों के बारे में भी सुना था, इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघात, चेतना, धृति, याद आ रहा है? तो ये सब इनके विकार हैं। तो इसमें जीव कहाँ है? जीव नहीं है। तो इनकी सृष्टि कौन कर रही है? जीव, प्रकृति ही कर रही है। इनका भोग जीव कर रहा है, लेकिन इनकी सृष्टि प्रकृति कर रही है। ये बात। और जीवात्मा इन क्षेत्र और क्षेत्रों के विकारों से भिन्न है। मैं अब इन शब्दों का उपयोग सीधे कर रहा हूं, समझ रहा हूं कि आप समझ रहे होंगे इन सब बातों को। द लिविंग एंटिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द फील्ड एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फील्ड। खेत के फल, खेत से और खेत की फसल से खेती करने वाला किसान अलग होता है। अब तो समझ में आ रहा होगा। देखिए, अब समझ में आने के लिए ऐसे बैठ जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। ऐसे बैठने का मतलब समझ रहे हैं? पीछे ऐसे ऐसे करके बैठ, जैसे दाढ़ी बनवाते हैं ऐसे करके। मैं मानसिक वृत्ति की बात कर रहा हूं। अगर आप मानसिक वृत्ति रखते हैं कि इन शब्दों का अर्थ क्या है हमें समझना चाहिए, तो याद करें तो फिर समझ में आने लगता है, कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन कोई कव्वाली सुनने से नहीं आ रहे हैं तो उसमें फिर जो है समझ में नहीं आएगी। तात्विक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, और हमें समझना होगा, क्योंकि ये इसके द्वारा हम भगवत प्रेम प्राप्त करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। तात्पर्य, इस अध्याय के ज्ञान से मनुष्य शरीर, क्षेत्र तथा शरीर के ज्ञाता यानी जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों को जान सकता है। शरीर क्रिया क्षेत्र है और प्रकृति से निर्मित है। इस सबकी व्याख्या की जरूरत नहीं है, आप समझाते हो। शरीर के भीतर बद्ध तथा उसके कार्यों का भोग करने वाला आत्मा ही पुरुष या जीव है। ठीक है।
वह ज्ञाता है और इसके अतिरिक्त भी दूसरा ज्ञाता है जो परमात्मा है, और वह इनका भोग नहीं कर रहा है। निसंदेह समझना चाहिए कि परमात्मा तथा आत्मा एक ही भगवान की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन परमात्मा स्वांश हैं, भगवान के समान ही शक्तिशाली हैं, और जीवात्मा अणु है। सब बातें आप समझते हैं। जीवात्मा उनकी शक्ति है और परमात्मा उनका साक्षात अंश स्वांश है। स्वांश का मतलब क्या होता है शानु प्रभु? हाँ, भगवान के समान ही है। यस, उन्हीं के समान शक्तिशाली हैं, वो कभी माया से प्रभावित नहीं होते हैं। प्रकृति तथा जीव दोनों ही नित्य हैं। तात्पर्य यह है कि सृष्टि के पहले से विद्यमान है। ये आप समझते हैं, प्रधान हमेशा था, जीव हमेशा रहते हैं, जीवों को केवल प्रधान में स्थापित, महतत्व में स्थापित कर दिया जाता है। यस, ऐसा कोई समय नहीं है कि जीवों की सृष्टि माया के तत्वों से हो जाए। ऐसा हो सकता है आकाश? ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह भौतिक अभिव्यक्ति परमेश्वर की शक्ति से है, और इस प्रकार जीव भी हैं, किंतु जीव श्रेष्ठ शक्ति है। यह भी आप जानते हैं कि प्रधान मतलब बिल्कुल जड़ है और उसमें कुछ क्रिया नहीं होती है, लेकिन जब भगवान अपनी काल शक्ति का शोभ करते हैं अपनी इच्छा से, तब प्रकृति में एजिटेशन होता है। ठीक है, जीव तथा प्रकृति इस ब्रह्मांड के उत्पन्न होने से पूर्व से विद्यमान है। स्पष्ट है, स्पष्ट है, लेकिन हर दिन एक बात स्मरण करना चाहिए कि मैं अनादि जीव हूं। जितना ये मतलब क्या कहते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन मन में बढ़ता रहेगा, उतना ही जगत की, हमारे जीवन की छोटी छोटी इनसिग्निफिकेंट को क्या कहेंगे हिंदी में, तुच्छ घटनाओं पे हमारा ध्यान नहीं जाएगा। अरे पिताजी मर गए, अरे ये मर गया, अरे बिजनेस में घुटना, क्या कहते हैं उसको, घाटा हो गया, या बिजनेस बहुत बढ़ गया। शोक और मोह से व्यक्ति मुक्त रहेगा। याद रखना चाहिए सब बातों को। छोटी छोटी परेशानियां हैं मुख्य, और इसके द्वारा हम मुख्य परेशानी पे फोकस कर सकते हैं, वह कृष्ण से विमुखता है, जिसके कारण से मैं जगत में बंधा हुआ हूं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ऐसा नहीं पढ़ के चले जाए अनादि है अनादि है ऐसे करके, हाँ ठीक है 1000 बार सुन लिया अनादि अनादि। और दूसरा, ये बीमारी बहुत दिन से है, तो इसलिए बड़े धैर्य पूर्वक भक्ति करनी होगी, तब इसकी निवृत्ति होगी। प्रकृति तो महाविष्णु में लीन हो गई, और जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो यह महतत्व के द्वारा प्रकट हुई। कभी कभी लोग प्रश्न कर सकते हैं कि भगवान महाविष्णु तो पूरे तरह चिन्मय हैं, तो उनमें कहां से भौतिक प्रकृति आ गई? तो देखिए, स्वरूपतः प्रकृति जड़ है और वो हमेशा रहती है। आप और ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब आध्यात्मिक वस्तु से भौतिक वस्तु कैसे आ रही है। वह तो स्वरूपता अलग है, लेकिन वो स्वरूप से ही ऐसा ही है हमेशा। वो हमेशा भौतिक प्रकृति रहती है। जैसे किसी की बहुत सारी पत्नियां हो और एक पत्नी सो रही हो, तो उसको जगा दी जाता है, ऐसा नहीं कि उसकी सृष्टि कर रहे हैं। तो ये जो माया शक्ति है, वो भी एक प्रकार की भगवान की दासी है या पत्नी है, जो भी कह लीजिए, और वह सोई रहती है, और उसको भगवान केवल जगा देते हैं कुछ कार्य करने। जब इसकी आवश्यकता पड़ी तो यह महतत्व के द्वारा प्रकट हुई। अब एक प्रश्न बनेगा कि इसकी आवश्यकता कब पड़ी? भगवान की इच्छा। बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया। कोई बोलने नहीं गया, हम तो सब सो रहे थे कि आप सृष्टि कीजिए, कोई बोलने नहीं गया। भगवान अपनी ही इच्छा से कि कुछ जीवों को पुरुषार्थ करने का मौका मिले, उन्हें शरीर प्राप्त हो, वो मेरी प्राप्ति करें, इसलिए इस जगत की सृष्टि की। और वह भी जान रहे हैं कि जब जीव सृष्टि की होगी, जगत की सृष्टि होगी, तो सारे जीव उनके भक्ति नहीं करने वाले, लेकिन कुछ तो करेंगे। ये तो भगवान स्वयं गीता में बोलेंगे ही, बोल चुके हैं कि हजारों में से कोई व्यक्ति सिद्धि की प्राप्ति करेगा, सॉरी सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए सोचेगा। यस। अब भगवान कितने प्रसन्न होते हैं जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, उसका कोई हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इसी प्रकार जीव भी उनके भीतर रहते हैं, और चूंकि वे बद्ध हैं, अतः वे परमेश्वर की सेवा करने से विमुख हैं। अब कब से विमुख हैं? तो अनादिकाल से। नित्य बहिर्मुख, ये शब्द चैतन्य चरितामृत में आया है। इस तरह उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश नहीं होने दिया जाता है। क्यों नहीं होने दिया जाता है? क्योंकि वहां भी वो फोन करके पूछ लेंगे, क्यों भाई वैकुंठ में कितनी सेवा है? बस 2 घंटे सेवा है। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? एक बार मैंने सुना, एक ब्रह्मचारी
फोन किया साउथ इंडिया में, बताया था मैंने, दूसरे ने फोन किया, हाँ पार्थुर बता रहे थे कि उसने बोला, क्यों भाई बहुत सेवा है क्या वहां पे? नहीं नहीं आ जाओ 2 घंटा सेवा है। ऐसा व्यक्ति वैकुंठ में नहीं जा सकता जो 2 घंटा सेवा करे और उसके बाद फिर आराम करे। नहीं, नित्य सेवा है। ठीक है। एक्चुअली हम लोग को सेवा में दिक्कत ये लग रही है कि सेवा करनी पड़ रही है, लेकिन सेवा से भुंजे सेवा सुख, सेवा में अत्यंत सुख है अगर विद्या निवृत्त हो जाए तो, और सेवा के द्वारा ही अविद्या निवृत्त होगी। अब देखिए, सेवा करते मैं ये नहीं ले रहा हूं केवल हाथ पैर की सेवा ही, सबसे महत्वपूर्ण सेवा है श्रवण की सेवा, कानों को भगवान की सेवा में लगाया जाए श्रुतिगत, और वही हमारी विमुखता की दूर करने का लक्षण है। दूर हुई है कितनी विमुखता, वह इस पर निर्भर करता है कि हम कृष्ण के बारे में सुनने के लिए कितने आग्रही हो गए हैं। आग्रही मत समझ रहे हैं, मीन्स क्या कह जाएंगे इसका, आतुर हो गए हैं। यस, want to know more and more about Krishna। लेकिन प्रकृति के व्यक्त होने पर इन्हें भौतिक जगत में पुनः कर्म करने और वैकुंठ लोक में प्रवेश करने की तैयारी करने का अवसर दिया जाता है। स्पष्ट है? भोग करना चाहो तो भोग करो, और फिर क्या होगा, बोर हो जाओगे। बोर हो जाओगे तो संभावना है कि प्रश्न करोगी कि ये क्या है, इसके अलावा भी कोई जीवन का उद्देश्य है क्या, बोरिंग सी लाइफ। ये बातें समझ रहे हैं? और ये बहुत गंभीर है, क्योंकि आत्मा प्रकृति से स्वरूपतः भिन्न है, इसलिए प्रकृति की कोई भी स्थिति आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। जैसे मछली पानी के अलावा किसी भी वातावरण से संतुष्ट नहीं हो सकती। मेक सेंस? ये सब लोग आप लोग सुन चुके हैं, आपको रिमाइंड करा रहा हूं, ये बातें बहुत गंभीर हैं, क्योंकि हमें पूरी तरह समझ में नहीं आया, क्योंकि अभी भी प्रवृत्ति है कि कोई भौतिक भोग करके मैं सुखी हो जाऊंगा, और मैं सुखी तभी हो सकता हूं जब मैं कृष्ण की सेवा करूंगा एक्सक्लूसिवली। इस भौतिक सृष्टि का यही रहस्य है। अब आप लोगों को तो भक्त हैं तो समझ में आ रहा होगा, जब भक्त नहीं तो समझ में आ रहा था? यही लैपटॉप था, जब स्पीकर थे, ऐसा कुछ जो कुछ हो सकते थे आपके घर में, लेकिन कभी नहीं सोचे होंगे कि इन्हें हमें केवल कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। चलिए केवल भी हटा दीजिए, इन्हें कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, यह भी ऑप्शन जीवन में नहीं था। इट नेवर क्रॉसेस इन द माइंड ऑफ द सोल। जीवात्मा के चित्त में कभी आता ही नहीं है कि उसे कृष्ण की सेवा करनी। क्या ये बातें मेरी समझ में आ रही हैं आप लोगों को, या कुछ? इसके लिए भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान दूसरों को देता है वह सबसे अधिक प्रिय है। तो केवल इंग्लिश और हिंदी में ही नहीं होता है, अन्य भाषा में भी तो हैं जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं ना जो इंग्लिश ना जानते हो और हिंदी ना जानते हो। भारत में से कुछ लोग हैं, तेलुगु भी जानने वाले हो सकता है, ऐसे कुछ लोग जो केवल तेलुगु जानते हो, केवल उड़िया जानते हो। तो इस प्रकार से अगर कुछ अलग अलग भाषाओं में प्रवचन किए जाएं तो वह लोग सुन करके, कर ही रहे हैं भक्त लोग, कुछ लोग शुरू करने वाले हैं, तो वह उनको, ये भगवान को हम प्रिय होंगे, ये हमारी साधना है। जैसे आप जप करते हो कि नहीं, ये तो नहीं कह रहे मेरा मन कर रहा है, मैं तो इतना पतित हूँ प्रभु जी कि मैं जप नहीं कर सकता, ऐसा तो नहीं बोलते। और ना अच्छा लगे तो भी प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग इस ज्ञान को पकड़ करके समझने समझाने का प्रयास करें। रहस्य नहीं जानते लोग कि जगत की सृष्टि क्यों हुई वास्तव में, और ये बहुत बड़ी रिसर्च का विषय है कि ब्रह्मांड कहाँ से आया और उसका उद्देश्य क्या है। हम लोग उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। हाँ मालूम है भगवान महाविष्णु से आया है और ये इसका रहस्य है, इजी है, लेकिन इस पे बहुत हजारों डॉलर, हजारों नहीं बोलना चाहिए, करोड़ों डॉलर खर्च हो रहे हैं रिसर्च के ऊपर कि क्यों आया, क्यों आया, क्या उद्देश्य है। और एक बार मेरे मामा जी की लड़कियां उनसे पूछ रही थी, पापा हम लोग से पैदा हुए और उसके बाद हम कुछ बड़े होंगे, फिर हम लोग मर जाएंगे, क्या मतलब उसका उद्देश्य है? तो नहीं बेटा तुम भैया से पूछना। तो यानी जिसने जन्म दिया है उसको पता ही नहीं कि जन्म क्यों दिया है। ये तो स्थिति है, ये उन्हीं की स्थिति नहीं है, अब तो खैर वो समझ रहे हैं, लेकिन प्राय सभी लोगों की स्थिति है। माता पिता से कोई बच्चा पूछ दे कि भाई आपने हमें जन्म क्यों दिया, तो बड़ा मुश्किल प्रश्न हो जाएगा। और यदि वो कहें कि बेटा भक्ति करने के लिए दिया, तो प्रश्न करेगा कि आपने मुझे भक्ति करना सिखाया क्यों नहीं। तो ये तो रेंज ही नहीं है, यहां तक आएगी नहीं बात की भक्ति करने के लिए ही तुम्हारा मानव जीवन है। ठीक है, वास्तव में जीवात्मा मूलतः परमेश्वर का अंश है, लेकिन अपने विद्रोही स्वभाव के कारण वह प्रकृति के भीतर बद्ध रहता है। यानी कि इसमें भगवान का दोष नहीं है, ये मेरा स्वयं का दोष है। इसका कोई महत्व नहीं है कि ये जीव या श्रेष्ठ जीव किस प्रकार प्रकृति के संपर्क में आए। अब एक ही बात बोल लीजिए, कहने का अर्थ है कि प्रभुपाद जी उस बात को ही उड़ा दे रहे हैं कि कैसे जीव का पतन हुआ।
एक ही लाइन में खत्म कर रहे हो, इसको आप मत कहो, बस ये समझो कि मेरा विद्रोही स्वभाव है इसलिए यहाँ पे हूं। भगवान इसके लिए उत्तरदायी नहीं है, भगवान पे दोष नहीं लगा सकते कि मुझको यहाँ पर पटक दिया, किंतु भगवान जानते हैं कि ऐसा कैसे और क्यों हुआ। तो अब आपको जानना है तो एक बहुत सिंपल तरीका है, वैकुंठ चले जाइए और पूछ लीजिएगा भगवान से, यही सबसे आसान तरीका है। भगवान सब जानते हैं, तो जब भगवान से मिलिएगा, मजाक नहीं कर रहा हूं, भगवान से मिलिएगा, लेकिन तब आप पूछेंगे नहीं कि मैं बहुत ही जगत में क्यों था। ये सब कोई फायदा नहीं है सब पूछने का। शास्त्रों में भगवान का वचन है कि जो लोग प्रकृति द्वारा आकृष्ट हैं वे कठिन जीवन संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस क्या है श्लोक, प्रकृति स्थाने कर्षति, क्या श्लोक है, मनष्ठानी ममे वांशु जीवलोके जीवभूतः सनातना मनष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थाने कर्षति। क्यों कर्षति? जीव तो कृष्ण की सेवा के लिए, लेकिन इंद्रियां हमेशा भोगों में जा रही हैं, तो खींच रहा है, रस्सा कशी चल रही है। यस, लेकिन इस कुछ श्लोकों के वर्णनों से यह निश्चित समझ लेना चाहिए कि प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न विकार प्रकृति की ही उपज हैं। अब समझ में आ रहा है विकार का अर्थ क्या है? सुख, विकार का अर्थ क्या लिया था? इंद्रिय, शरीर, क्षेत्र इत्यादि। जीवों के सारे विकार तथा प्रकार शरीर के कारण हैं। यानी कि जो ये लग रहा है कि भाई काम है, क्रोध है, लोभ, यही तो विकार समझ रहे हैं, ये जीव के विकार नहीं है। ये सारी परेशानी इसीलिए है क्योंकि मैं अपनी पहचान शरीर से कर रहा हूं, अन्यथा इससे कोई मेरा मतलब नहीं। जैसे मोटरसाइकिल में बैठते हैं, आप मोटरसाइकिल पे आरूढ़ हैं, चल रहे हैं, तो क्या मोटरसाइकिल में कुछ विकार आ रहे हैं कि नहीं? ये उदाहरण मैंने कभी नहीं दिया, अमेजिंग, वेरी नाइस एग्जाम्पल। क्या चलाते समय जब कार में बैठे हैं तो क्या उसमें कुछ विकार आ रहे हैं कि नहीं? भाई कुछ ऑयल कम हो रहा है, कुछ गियर मूवमेंट हो रहा है, लेकिन क्या कभी सोचते हैं आप कि मैं इस कार के, ये जो कार के विकार है वो मैं हूं? पेट्रोल कम हो रहा है तो लग रहा है मुझे भूख लग रही है, कभी ऐसा सोचते हैं? तो ये संभव, उसी प्रकार से बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन फिर भी असंभव को संभव किया जा रहा है इस अविद्या शक्ति के द्वारा, जिसका वर्णन अभी हम इंग्लिश क्लास में सुनने वाले हैं। जहां तक आत्मा का संबंध है, सारे जीव एक ही हैं। अब इसी पे घूम जाएंगे लोग, अच्छा एक ही जीव है मतलब एक बड़ा समूह है, उसमें से कट कट कर जीव आए हैं और फिर जब मुक्त होंगे तो फिर उसी मिल जाएंगे। ये व्याख्या चलती रहती है। एक भक्त हैं, उनका दीक्षा भी हो गया, तब भी सोचते अच्छा अच्छा प्रभु जी, अच्छा। उनका अंडरस्टैंडिंग की थी पहले एक निर्विशेष ब्रह्म था, उससे बहुत सारे जीव आए और जब मुक्त होंगे तो वैकुंठ चले जाएंगे। तो मतलब दोनों फिलॉसफी को मिक्स कर दिया उन्होंने। आप समझ रहे हैं मेरी बात? समझ में आ रही है क्या कहना चाहते हैं? जीव हमेशा इंडिविजुअल है कि नहीं? और उसके बाद हम लोग भक्ति करके भगवान के धाम चले जाएंगे। उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी? क्योंकि दूसरे से एक पहले संप्रदाय से सुनते थे कि एक आत्मा है, उसमें से कट कट करके हम सब आत्माएं बने हैं, और अब ये आत्माएं उसमें नहीं जाएंगी, अब वो आत्माएं वैकुंठ चली जाएंगी। लेकिन वे समझ नहीं पा रहे हैं, गीता में लिखा है अच्छेद्योयम अदाह्योयम, आत्मा को कभी काटा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि मैं हाफ आत्मा हूं, हाफ आत्मा कुणाल है, और उसके बाद व्हाटएवर 1/4 ये है, 1/4, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए सारे जीव एक ही है, मतलब एक ही गुण वाले हैं, ये समझना चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी का तो हम ले सकते हैं। यस कृष्ण प्रभु बोलिए। प्रभु जी, भगवान निराकार नहीं है, इस बात को समझने के लिए अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि कोई, हमने अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं देखी जो निराकार से आती हो। तो प्रधान भी तो एक अव्यक्त अवस्था है, तो अव्यक्त अवस्था से सारी चीजें आती हैं, इसको कैसे समझा जाए? सारी चीजें आती हैं मतलब, हाँ देखिए, निराकार से सब कुछ आता है, मतलब निराकार का मतलब हो गया कुछ है नहीं। अव्यक्त का अर्थ ये नहीं कि है नहीं, दिख नहीं रहा, उसमें कार्य कारण की अभिव्यक्ति नहीं हुई है, अभी दिख नहीं रहा है। कि जैसे यहाँ दिखता है ना कार्य कारण, तो समझते हैं ना, जैसे माइक है, ये कार्य है, इसका कारण क्या है? लोहा है और ग्रिल है और उसके पीछे एक इंजीनियर भी होगा। तो किसी भी वस्तु को देख रहे हैं यहाँ पे, तो वहां पे कार्य और कारण देख सकते हैं। ये समझ में आ रहा है? मुश्किल हो रहा है? बस सामने अगर सब्जी आई तो आप सब्जी देख रहे हैं, वो हो गया कार्य, इफेक्ट। उसके पीछे कोई कारण है कि नहीं? प्रभु जी हैं, और सब्जी भी है। सब्जी नहीं हुई तो प्रभु जी कैसे बनाएंगे? हवा से तो ना प्रकट कर देंगे। तो आप ये नहीं कह सकते हवा से सब्जी आई है। वह, अब ऐसा समझ लीजिए कि वह सब्जी जब स्टोर में है तो अव्यक्त है, और जब आपके सामने कट करके प्रस्तुत हो रही है तो वो व्यक्त अवस्था में हो रही है।
उदाहरण बोल रहा हूं, मतलब स्टोर में बंद पड़ी है, तो उस प्रकृति अब स्टोर में बंद है, इसका मतलब अंदर कुछ है नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो प्रधान का अर्थ क्या होता है? अव्यक्त अवस्था है, उसमें गुण रहते हैं कि नहीं रहते हैं? 1:1:1 काल शक्ति रहती है कि नहीं रहती है? भगवान में रहती है, प्रधान में नहीं रहती। तो जब उसमें काल शक्ति आती है तब वह एजिटेट होना शुरू करता है। जैसे फिर समझ लीजिए एग्जाम्पल कि सब्जियां पड़ी हुई हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं कि अभी से बनना चालू हो जाएंगी अपने आप सब्जियां और सुबह तक सब तैयार। क्यों करना, मतलब ऐसा हो सकता है क्या? आप उठे और बस अपने दरवाजा खोला और अरे सारा सब कुछ रेडी, चलो भोग लगाओ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऐसा होता तो माता जी लोगों की सेवा कितना आसान हो जाती, बस सुबह उठी और हरे कृष्ण भोग चालू हो गया। ऐसा नहीं होता है। काल के अनुसार एक जीवात्मा, एक सचेतन व्यक्ति उस पर अपनी कुछ एनर्जी लगाता है और फिर कालांतर में जो कार्य होता है तब उसमें कुछ प्रकार आते हैं, परिवर्तन आता है। तो ऐसे उदाहरण से समझा रहा हूं। तो अव्यक्त का अर्थ यह नहीं है कि वह निर्विशेष है, निराकार है। वहां पे भी गुणों की अवस्था है लेकिन वो प्रकट नहीं। ठीक है, ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। अभी इंग्लिश क्लास होगा